हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 87 को बनाएंगे। 87 जो एक्सरसाइज है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जहां काम प्रेजेंट में जारी है। जैसे मैं जा रहा हूं, हम लोग खेल रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई काम प्रेजेंट में जारी है, कंटिन्यू है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसके लिए जो रूल यूज करते हैं वो है सब्जेक्ट के साथ इज एम आर। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से क्या यूज करना है वो लिखा हुआ है। आई के साथ एम लगाएंगे आप, वी यू दे और प्लूरल नाउन पी एन मीन्स प्लूरल नाउन के साथ आर लगाएंगे। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाएंगे? इज। एसन का मतलब सिंगुलर नाउन, यानी ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज। वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आर और आई के साथ एम। तो इन कंडीशंस को फॉलो करके हम लोग आज की एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सारे सेंटेंसेस जो हैं वो एफर्मेटिव बेसिस पे हैं और एफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपके पास लिखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वर्ब फोर यानी वर्ब वन में आईएनजी, ये बात भी याद रखिएगा। वर्ब फोर का मतलब क्या होता है? वर्ब वन में आईएनजी जोड़ना होता है, दैट इज वर्ब फोर। ठीक है। हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तुम काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग। काम करने के लिए वर्क भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं यू आर डूइंग द वर्क। यू आर डूइंग द वर्क क्यों? क्योंकि हम काम के लिए सिर्फ वर्क का यूज भी कर सकते हैं और वहां करना के लिए हम डू का यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग हंस रहे हैं, यू आर लाफिंग। वह आ रही है, शी इज कमिंग। गीता नाच रही है, गीता इज डांसिंग। गीता सिंगुलर नाउन है इसलिए इज लगाया मैंने। ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 6 तक हो गया हमारा। बाकी के सेंटेंसेस को सामने ले आते हैं। चलिए, मोहन गाना गा रहा है। मोहन भी सिंगुलर नाउन है। मोहन इज गाना यानी सिंग और सिंग का भरपूर सिंगिंग अ सॉन्ग। क्यों? क्योंकि एक गाना जो एक्शन हुआ वो उसका मतलब सिंग और उसका भरपूर सिंगिंग, और एक गाना गा रहा है, इस गाना का मतलब सॉन्ग हुआ, और ये जो गा रहा है ये एक्शन हो रहा है ना, गाने का काम हो रहा है, तो उसके लिए सिंग का यूज करते हैं और उसका भरपूर सिंगिंग। वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, वे लोग के लिए दे आर गोइंग टू दिल्ली। मेरा घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा यहाँ हॉर्स सिंगुलर नाउन है इसलिए इज लगाएंगे, इज रनिंग। मेरे घोड़े दौड़ रहे हैं। देखिए यहाँ प्लूरल नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि घोड़े यानी बहुत सारे हो गए ना। माई हॉर्सेस आर रनिंग। वह पटना से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम पटना। देखिए मैंने क्या कहा था कि जब किसी जगह से जाके जुड़ते हैं, जैसे वह पटना जा रहा है, वह पटना जा रहा है, तो पटना से जुड़ने जा रहा है ना, तो ही इज गोइंग टू पटना। तो जुड़ने के केस में टू का यूज करते हैं, लेकिन अलग होने के केस में फ्रॉम का यूज करते हैं। वह पटना से आ रहा है यानी पटना से अलग हो रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम पटना। गाय चर रही हैं। अब देखिए सबसे पहले गाय यानी प्लूरल नाउन हुआ ना, तो काउस आर। ठीक है। आर और चरना यानी ग्रेज, और ग्रेज का वर्ब फोर हो गया ग्रेज। आई थिंक और सेंटेंसेस होने चाहिए अभी 12 के बाद। यस, काफी है, अरे बहुत है। चलो हाँ, ओहो, थर्टीन को बना लेते हैं पहले। वह एक पत्र लिख रहा है, he is writing a letter. मेरी बिल्ली दूध पी रही है। कैट सिंगुलर नाउन है यहां। My cat is drinking milk. मैं नहीं जा रहा हूं। नेगेटिव है तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। नेगेटिव मिलेगा तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तुम काम नहीं कर रहे हो, यू आर
नॉट वर्किंग या फिर यू आर नॉट डूइंग द वर्क, ठीक है, वह शोरगुल नहीं कर रही है, शी इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। अब देखिए शोरगुल करना का इंग्लिश होता है मेक अ नॉइज, और मेक वर्ब है तो उसको हमने वर्ब फोर बना लिया, मेकिंग अ नॉइज। रीता गाना नहीं गा रही है, रीता सिंगुलर नाउन है तो इसका यूज करेंगे, इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सेंटेंस नंबर 19 तक हमने देखा। अब बाकी बचे हुए सेंटेंसेस को सामने ले आते हैं, ओनली 20 एंड 21। ओके, चलिए वे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कुछ नहीं वाले एग्जांपल को दो तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले दे आर नॉट, नॉट लगा लिया हमने, डूइंग, तो अगर कुछ नहीं है और आपने नॉट लगा लिया है तो फिर एनीथिंग लगाना पड़ेगा, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं वे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग, और यहां आप लगाएं नथिंग। यानी कुछ नहीं वाले एग्जांपल दो तरीके से बनाएंगे, डायरेक्टली नथिंग लगा लेंगे तब आपको नॉट नहीं लगाना होगा, और जब आप नॉट लगाएंगे तो फिर नथिंग नहीं लगाना होगा, एनीथिंग लगाना होगा। तो ये दोनों बातें किसके लिए है? कुछ नहीं के लिए, कुछ नहीं के लिए, ठीक है। मेरी गायें नहीं चल रही, मेरी गायें के लिए हो गया माई काउस, प्लूरल नाउन है, आर नॉट ग्रेजिंग, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पहुंच गए हैं। आई होप कि आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी ट्रांसलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।